Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine, and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of direct and indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होने वाली है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। और इससे पहले हम डायरेक्ट डायरेक्ट की दो वीडियोस दे चुके हैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और ये है नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत शानदार, बहुत अवेसम, बहुत लाजवाब वीडियो है बेटा, बस जुड़े रहे मेरे साथ। आपको इस प्रकार से डायरेक्ट डायरेक्ट समझाएंगे कि एक छोटा सा बच्चा भी ये समझना चाहे तो वो समझ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, बहुत शानदार वीडियो है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल सभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, आई होप सभी रूल्स आपको पसंद आए होंगे, आपने याद भी कर लिए होंगे। यदि नहीं किए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में सभी रूल्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा नहीं, 25 साढ़े 25 मिनट की वीडियो है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, यदि नहीं भी रूल देखे तो इस प्रकार से हम आपको समझाएंगे कि आपको अभी के अभी सभी समझ में आएंगे। देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, दे सेड टू चाइल्ड, उन्होंने बच्चे से कहा, यू हैव डन दिस वर्क टुडे, आप आज ये काम कर चुके हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले दे। ठीक है, दे के बाद में सेड टू का क्या हो जाता है बेटा, टोल्ड। दे टोल्ड चाइल्ड, उन्होंने बच्चे से कहा। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने केवल एक बच्चे से कहा, क्या कहा, यू हैव डन दिस वर्क टुडे, आप इस कार्य को आज कर चुके हो। याद रखना बेटा, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। यदि आप चिल्ड्रंस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। ठीक है, तो चाइल्ड मीन्स होता है बेटा एक बच्चा। तो चाइल्ड का अभी जेंडर क्लियर नहीं है, जैसे बेबी का जेंडर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इंजीनियर का जेंडर जेंडर क्लियर नहीं होता है, डॉक्टर का जेंडर क्लियर नहीं होता है, नर्स का जेंडर क्लियर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड का भी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, हम नहीं समझ सकते हैं ये कि मैस्कुलाइन में है कि फेमिनाइन में है। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, छात्र, क्या जेंडर क्लियर है? नहीं है, तो ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। लेकिन जब कोई एक है, बहुत सारे होते तो हम दे कर देंगे, लेकिन जब एक है, जेंडर क्लियर ना हो, तो याद रखना हमेशा न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड के बाद में कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। ठीक है, साधारण वाक्य है, यदि वक्ता का कथन, ये वाला जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमास के, ये इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव ना हो तो बेटा हम चुपचाप दैट से जोड़ देंगे। दैट यू सेकंड पर्सन है, और सन वटे 123 के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड, बच्चा। जेंडर क्लियर नहीं है, सिंगुलर है, इट का प्रयोग करेंगे बेटा। ठीक है, आपको पर्सन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, पर्सन ज्यादा नहीं है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, बस इतने ही है। ठीक है, आई और वी फर्स्ट होते हैं। याद रखना, जब भी यहाँ पे आई आ जाए या वी आ जाए तो हमेशा ये थर्ड, ये हमेशा फर्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया आके। यदि यहाँ पे आई और वी आ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं यहाँ से। और यदि यू आ जाए तो हमेशा अपने पड़ोसी से ही बदलेगा। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आता ही है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इट। यदि यहाँ पे ही, सीट, दे या किसी का नाम आ जाए तो ये थर्ड पर्सन होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन नो चेंज रहेंगे, हमेशा उनको हम ज्यों का त्यों ही रख देंगे। ठीक है, तो सेकंड पर्सन अपने पास वाले से ही बदला जाएगा, ये समझ लो। चाइल्ड के लिए हमने क्या कर दिया बेटा, इट। पास्ट में जाएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट की बेचारी इकलौती सा क्रिया है जिसका नाम है हैड। इट हैड, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डन लिखा है। जिसका बेटा दैट हो जाता है, दैट वर्क, और टुडे का बेटा हो जाएगा दैट डे। ओके, दैट डे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ही टोल्ड, दे टोल्ड द चाइल्ड, या दे टोल्ड चाइल्ड दैट इट हैड डन दैट वर्क दैट डे, वर्क दैट डे। ठीक है, दूसरा बेटा नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेज टू हिज पियोन, जो प्रिंसिपल है, जो प्रधानाचार्य है, सेज टू हिज पियोन, अपने चपरासी से कहता है, अपने नौकर से। अब यहाँ पे प्रिंसिपल का जनरल क्लियर नहीं था, क्योंकि प्रिंसिपल कोई महिला भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल सेज टू हिज पियोन, वो अपने
पियून से कहता है, लेकिन अपने पियून, अपना यहाँ पे ही का पजेसिव हिज का प्रयोग किया है, तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है जो प्रिंसिपल है ये मैस्कुलाइन जेंडर में ही है, फेमिनाइन में नहीं है। यहाँ से भी आप जेंडर समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया जेंडर ये क्या प्रिंसिपल का हो सकता है, मैस्कुलाइन। कैसे बनाएंगे, देखा था प्रिंसिपल सेज टू हिज पियोन, प्रिंसिपल अपने पियून से कहता है, चपरासी से कहता है, नौकर से कहता है क्या, यू हैव रंग द बेल, आप घंटी बजा चुके हो। कैसे बनाएंगे बेटा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेज टू का बेटा हो जाएगा टेल्स, ठीक है। से सेड्स और सेड, से सेड, इनको जो का तो रखते हैं, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टोल्ड हो जाता है, कब, जब वक्ता का कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तब, ठीक है। यदि नहीं है तो से टू का आस्क, सेज टू का आस्क और सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, सेज टू का टेल्स, द प्रिंसिपल टेल्स हिज पियोन, ठीक है, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को चुपचाप दैट से जोड़ देंगे। यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, पियोन, चपरासी, ठीक है। यहाँ पे हम, अब चपरासी का तो चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, अपने पियोन से कहा, लेकिन पियोन कोई भी हो सकता है स्त्री पुरुष में, तो हम क्या करेंगे, ही या सी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ही या सी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं यहाँ पे हम इट कर दें, बच्चे के लिए इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पियोन चपरासी है, ठीक है, हम ही सी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आप ऑब्लिक में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हैव का बेटा क्या हो जाएगा, हैड, बट रूल ये कहता है कि यदि वक्ता प्रेजेंट में है, यहाँ पे सेज टू लिखा है, यहाँ पे सेड टू होता है या सेड होता है तो पास्ट में हो जाता वक्ता, क्योंकि से या सेस का सेड होता है, तो वक्ता हमारा प्रेजेंट में है तो उसका जो कथन होगा बेटा वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि रूल ये कहता है यदि वक्ता प्रेजेंट में है तो उसके कथन के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब बात समझने योग कि ये है कि यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हमने हैव किया है, ही या सी के अकॉर्डिंग बेटा हम हैज करेंगे, क्या करेंगे, हैज करेंगे, हमने हैज कर दिया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वही रंग है, रंग हमने भी लिख दिया है। अब क्या बचा है, रंग द वेल, फुल स्टॉप, ठीक है। कहने का मतलब वक्ता प्रेजेंट में, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हैज को ही रखा है, यहाँ पे हैव था हैज कर दिया, क्योंकि टेंस नहीं बदला है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव साइक्रिया होती है तो हैज हैव का ही यूज है, हमने हैड नहीं किया। ये मत समझना कि सर यहाँ पे हैव था तो आप भी हैव रखते, नहीं, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हैव था, यहाँ पे ही या सी के अकॉर्डिंग बेटा हैज ही आएगा। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट देखा बेटा, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू पीपल, प्राइम मिनिस्टर ने मतलब कि प्रधानमंत्री ने सेड टू पीपल लोगों से कहा, हैव यू लिसन्ड माय स्पीच, क्या आप मेरे भाषण को सुन चुके हो, इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुडे, हजारों लोगों के सामने आज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डैश लगा, द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में सेट टू का क्या हो जाएगा, वक्ता का कथन इंटेरोगेटिव है, क्या करेंगे, आस्क्ड, द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड, किससे कहा, पीपल, लोगों से, पीपल कर दिया, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को बेटा इफ या वेदर से जोड़ देंगे, किससे, इफ या वेदर, ठीक है। हम क्या कर देंगे यहाँ पे इफ लगा देंगे, ठीक है, इफ। हम अब क्या करेंगे, रूल ये कहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया पहले आती है उसके बाद में सब्जेक्ट जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है उसके बाद में सहायक क्रिया आती है। हम क्या करेंगे, इफ के बाद में यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है पीपल, पीपल मींस लोग, और लोग तो भाई बहुत सारे होते हैं ना, एक इंसान को लोग नहीं कहेंगे, मतलब लोगों की एक भीड़ होती है, लोग बहुत सारे थे, और वैसे ही वो कह रहा है प्रधानमंत्री जी कि आपने इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हजारों लोगों के सामने आपने मेरी स्पीच को सुना है, सुन चुके हो आप लोग, तो बहुत सारे लोग हैं, क्या करेंगे, दे का प्रयोग, इफ दे, अब हैव का हो जाएगा बेटा हैड, ठीक है, इकलौती सहायक क्रिया है, दे हैड लिसन्ड, लिसन्ड। उसके बाद में अब देखो बेटा माई स्पीच लिखा है, अब पर्सन चेंज करने को है, आई फर्स्ट पर्सन है और आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई,
जब आई का जैसे माई होता है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन और सन बटे 123 के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। क्या लिखा है? द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मोदी जी ही मान लो। सिंगुलर है, हमने क्या कर दिया बेटा? ही। यदि आपको जेंडर समझ में ना आए तो ही सी दोनों ऑब्लिक कर सकते हो। ठीक है, हमने प्राइम मिनिस्टर को माना है, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, तो हमने क्या कर दिया बेटा? ही। ठीक है, ही। अब लेकिन यहाँ पे आई का हुआ माई, तो ही का क्या हो जाएगा? हिज स्पीच। ठीक है, तो इफ दे हैड लिसन्ड हिज स्पीच, आफ्टर दैट बेटा स्पीच इन फ्रंट ऑफ thousands of people टुडे का बेटा हो जाएगा that day, full stop। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड पीपल इफ दे हैड लिसन्ड हिज स्पीच इन फ्रंट ऑफ thousands of people that day। नेक्स्ट, लास्ट है बेटा, रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा? हैव आई नॉट कम हियर विथ यू। लिखा है हैव आई नॉट कम हियर, मैं यहां नहीं आ चुका हूं विथ यू, आपके साथ। हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले रोहन, ठीक है, सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है मी, लिख दिया मैंने मी, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को इफ या वेदर, इफ या वेदर से जोड़ देंगे, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक, ऑब्लिक का हमने निशान लगा दिया है। रोहन आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब आई फर्स्ट पर्सन है, चेंजिंग टू सब्जेक्ट क्या है? रोहन, रोहन है लड़का, एक है, क्या करेंगे हम? ही का प्रयोग करेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है, का प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही। उसके बाद में वक्ता पास्ट का कथन भी पास्ट में जाएगा, हैव का हो जाएगा हैड, इफ ही हैड नेगेटिव है तो नॉट। याद रखना, अब आया है कम, कम का होता है गो। यदि वक्ता इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं है, या इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव नहीं है, तो कम का हम कम ही रखते हैं। बट यदि वक्ता इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव है तो कम का होता है गो। और आपको याद रखना है, अब यहाँ पे कम केम कम, ये कम हमारी थर्ड फॉर्म है। जब कम थर्ड फॉर्म है तो कम का होगा गो, और गो का थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, ही हैड नॉट गोन। उसके बाद में क्या लिखा है बेटा? हियर का हो जाएगा देयर, गोन देयर विथ। उसके बाद बेटा है यू, यू है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पे मी आ जाएगा और फुल स्टॉप, बन गया हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। दे सेड टू चाइल्ड यू हैव डन दिस वर्क टुडे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। दे टोल्ड चाइल्ड दैट इट हैड डन दैट वर्क दैट डे। द प्रिंसिपल सेज टू हिज पियोन यू हैव रंग द बेल, पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो इनडायरेक्ट बनाएंगे। द प्रिंसिपल टेल्स हिज पियोन दैट he or she has rung the bell। Next, the prime minister said to people, have you listened my speech in front of thousands of people today। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा, इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा। आई एस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, आई एस इनडायरेक्ट स्पीच, आई एस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, आई एस इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, रोहन सेड टू मी हैव आई नॉट कम हियर विथ यू, इनडायरेक्ट बनाएंगे। रोहन आस्क्ड मी इफ या वेदर ही हैड नॉट गॉन देयर विथ मी। आई होप ये सभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आपके लिए शानदार वीडियोस लाते रहेंगे। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कहा चल छुट्टी। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।